अब बात करते हैं कक्षा 10 दो चर पर आधारित रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 3.3 के सवाल नंबर 3 के छठे भाग की, जिसमें प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र के आय से 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो जब भी आपके पास आयु वाले सवाल आते हैं, आपको ये महत्वपूर्ण ध्यान में रखनी है बात कि आप वर्तमान से आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन दोनों की वर्तमान आयु हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, दो लोग हैं यहाँ, तो दोनों के लिए, एक के लिए x एक के लिए y, उनकी उम्र मानी जाएगी। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष हम मान लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु, और माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब पहली कंडीशन है कि 5 वर्ष बाद, यानी आज वर्तमान से 5 साल बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु का रिश्ता दे रखा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, वर्तमान में नहीं, 5 साल बाद। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा कि 5 साल बाद उम्र होगी क्या दोनों की। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु देखते हैं। जैकब की आयु क्या होगी? आज जैकब x साल का है, तो 5 वर्ष बाद एक एक करके बढ़ेगा, 1 साल में 1 बढ़ेगा, 2 साल में दूसरा बढ़ेगा, 3 साल में 3 उम्र बढ़ेगी। तो ऐसे ही 5 साल में आज से 5 बढ़ जाएगा, यानी 5 वर्ष उम्र बढ़ जाएगी, तो x + 5 वर्ष हो जाएगी। हम हर एक साल 1 वर्ष हमारी उम्र बढ़ती है, तो ऐसे ही जैकब की उम्र 5 साल बाद x + 5 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? आज y है, तो 5 साल बाद उसकी आयु भी हो जाएगी y + 5 वर्ष। अब इन दोनों के बीच में रिश्ता दिया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, अर्थात जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु गुणा 3। तो प्रथम शर्तानुसार जो गणितीय भाषा बनेगी, प्रथम शर्तानुसार जैकब की आयु x + 5 बराबर y + 5 का 3 गुना। अब इसको हम ठीक कर लेंगे। x + 5, राइट हैंड में ब्रैकेट ओपन करने के लिए है हमारे पास 3y + 5 × 15 है, तो x ऋण 3y बराबर 15 ऋण 5, तो x ऋण 3y बराबर 10। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरी शर्त पढ़ते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व, अब आज से 5 साल पहले, अब 5 वर्ष पूर्व की अगर बात होगी, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु क्या है, तो उनके बीच में एक और रिश्ता दिया है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी? आज जैकब x का है, तो 1 साल पहले 1 साल 1 कम वर्ष होगा उसकी उम्र, 2 साल पहले 2 वर्ष कम होगी, 3 साल पहले 3 वर्ष कम रही होगी उम्र, तो 5 साल पहले उसकी उम्र रही होगी आज से 5 कम, आज से कम 5 वर्ष, तो आज में से हम 5 वर्ष घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु भी, जो जैकब के पुत्र की आयु आज है उसमें से 5 घटाना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में ये रिश्ता दिया है कि जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की उम्र थी वह उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, अर्थात जो द्वितीय शर्त दी है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा गया है कि जो जैकब की उम्र थी 5 साल पहले, अर्थात x ऋण 5 बराबर उसके पुत्र
y ऋण 5 उसके पुत्र की उम्र y ऋण 5 के 7 गुनी। तो अब इसको भी हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो हमारे पास बचेगा राइट हैंड साइड में 7y ऋण 7 पंचे 35, तो x ऋण 7y बराबर ऋण 35 धन 5, पक्षांतर करने के बाद लास्ट में x ऋण 7y बराबर ऋण 30, समीकरण नंबर 2। अब इसके ठीक नीचे आप अपनी पहली समीकरण रख दीजिए, x ऋण 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। विलोपन विधि इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि x के गुणांक बराबर पहले से ही दिए हुए हैं, तो काफ़ी आसान है, न हमें बराबर करना है, पहले से ही बराबर दिया हुआ है, तो हम सीधे चिन्हों को देख के घटा दे रहे हैं, दोनों के चिन्ह बराबर हैं, ये चिन्ह ऋण का धन हो जाएगा और ये धन का ऋण हो जाएगा, तो x और x कट गया, ऋण के 7y धन के 3y आपस में लड़े तो ऋण के 4y बराबर ऋण का 40, तो y बराबर 40/4, तो y बराबर आ गया 10। अब y का मान आ गया तो आप y का मान x पहली समीकरण में या दूसरी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो मैं y का मान समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपके पास है x ऋण 3y बराबर 10, x ऋण 3y बराबर 10, x ऋण 3 गुणा 10 बराबर 10, तो x बराबर 3.30, 10 धन 30, तो आपका x बराबर आ गया 40। अब आपने x क्या माना था? x माना था आपने जैकब की वर्तमान उम्र आ गई 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र आ गई 10 वर्ष। तो आप अंत में जो आपसे उत्तर मांगा गया है उसी रूप में रखेंगे, जैकब की वर्तमान उम्र पूछी गई है बराबर 40 वर्ष, जैकब के पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर 10 वर्ष। ये आपका आंसर हुआ, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं क्योंकि ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो रिश्ता दे रहा है वो वर्तमान उम्र का है या पूर्व की उम्र का है या भविष्य की उम्र का है। तो पूर्व की उम्र के लिए आप जितने पूर्व की उम्र कहेगा उतना घटा लेंगे, भविष्य के लिए जितने बाद की उम्र कहेगा उतना जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद आप उनका रिश्ता देखेंगे क्या दिया है, उसको गणितीय रूप में लिख के समीकरण प्राप्त करेंगे और समीकरणें हल करना आसान होती हैं इन प्रश्नों में।